सुकरात और भगत सिंह इतिहास के दो ऐसे महान व्यक्तित्व जिनके पास दो रास्ते थे। एक था अपने जीवन को जीते रहना, दूसरा था अपने विचारों पर अडिग खड़े रहना। तो सुकरात और भगत सिंह दोनों ने ही अपने विचारों पर अडिग खड़ा रहना उचित समझा और मुस्कुराते हुए मृत्यु को अपना लिया। आज मैं सुकरात के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सुकरात से जुड़ा एक वैश्विक पहलू ऐसा है जो मैं भगत सिंह के बारे में भी सोचता हूँ। तो आज से 2500 वर्ष पूर्व प्राचीन यूनान में सुकरात का जन्म हुआ था। सुकरात की तार्किक बुद्धि इतनी सचेत थी कि वे प्रत्येक परंपरा और रीति रिवाज को अपने तर्क और ज्ञान पर आधारित तौलकर लोगों को अपनाने के लिए कहते थे। इसके चलते यूनान के प्रभुत्वशाली लोगों ने सुकरात पर नौजवानों को बलगराने का आरोप लगाया और सुकरात को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए बोला। सुकरात के शिष्यों के मना करने के बावजूद सुकरात न्यायालय में गए और न्यायालय में उन्हें मृत्यु के रूप में जहर का प्याला पीने के लिए कहा गया। जब सुकरात जेल में बंद थे तो उनके शिष्यों ने और उनको चाहने वालों ने जेल के पहरेदारों को खरीद लिया और उनको रात को ही बाहर निकालने का प्लान बनाया। लेकिन सुकरात ने जेल से बाहर जाने से मना कर दिया और बोला कि अगर मैं जेल छोड़ के जाता हूं तो मेरी मृत्यु होगी, और मुस्कुराते हुए सुकरात ने जहर का प्याला पी लिया। तभी से उनके लिए एक विश्वख्यात है कि उस प्याले में जहर था ही नहीं। अगर जहर होता तो सुकरात कब का मर गया होता। अर्थात सुकरात आज भी अपने विचारों के साथ अमर है। ऐसे ही भगत सिंह के जीवन से जुड़े दो तथ्य जिनको देखकर उनके विचारों के प्रति आधिक्यता के लिए समाज उनका कायल हो जाए। जब भगत सिंह 1931 में लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद थे तब ब्रिटिश शासन ने भगत सिंह को बहुत फोर्स किया कि वह ब्रिटिश शासन से माफी मांग ले ताकि उनकी फांसी की सजा माफ हो जाए। तब भगत सिंह ने कहा कि मैं अपने विचारों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। और भगत सिंह का दूसरा पहलू उनकी नास्तिकता से जुड़ा हुआ है। जब भगत सिंह को फांसी की सजा हुई तो उनके क्रांतिकारी मित्रों ने कहा कि जब फांसी का फंदा तुम्हारे सामने होगा और जीवन के अंतिम क्षण होंगे तब तुम्हें ईश्वर की याद आएगी। तो भगत सिंह ने अपने मित्र को जवाब दिया, नहीं मित्र, अगर मृत्यु जैसे छोटे कारण के लिए मैं ईश्वर की प्रार्थना करूंगा तो यह मेरे नैतिक विचारों का पतन होगा। जब से मैंने यह व्याख्यान पढ़ा है तब से मैं इसी तरीके से सोचता हूं कि भगत सिंह को फांसी हुई नहीं। अगर भगत सिंह को फांसी हुई होती तो वो कब के मर चुके होते। यह वीडियो नास्तिक और आस्तिक होने से संबंधित नहीं है। यह तो भगत सिंह के उन विचारों से संबंधित है कि कोई व्यक्ति अपने सुख और दुख में अपने संकल्प के साथ कब तक खड़ा रह सकता है। इसी के साथ सभी भारतवासियों को जय हिंद और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।